हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 16 करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। और याद रखिएगा गॉस प्रमेय का 4 अनुप्रयोग होता है। टोटल कितना होता है? 4, है ना। जिसमें कि आज हम लोग सिर्फ 2 अनुप्रयोग करेंगे, 2 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो पहला अनुप्रयोग है, याद रखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और क्या है? देखिए फर्स्ट अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय की सहायता से हम लोग कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करने वाले। किसके? कूलाम के नियम का, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग का हेडिंग है पहला अनुप्रयोग। देखिए क्या? गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। क्लियर है? और याद रखिएगा ये बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो जरा समझो सबसे पहले। तो सबसे पहले याद करो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या था? तो याद कीजिए गॉस प्रमेय था फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोले तो फाई बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। क्या कहना था उसका जरा समझिए। गॉस क्या कहना था? किसी बंद सतह के संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल की क्या होती है? बराबर होती है। याद करो। तो ये तो है गॉस प्रमेय। लेकिन इसके सहायता से हमको कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी। किसके? कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम जरा समझिए। जैसे मान लो एक आवेश है ये Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। ये दो आवेश है, इसके बीच दूरी अगर r है ना। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही था। तो बस इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। कोई तकलीफ? तो लेकिन यहां हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पर Q मान लेंगे, यहां पर Q0 मान ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ Q इंटू Q0। तो भी ये कूलाम का नियम ही रहा, है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे, लेकिन किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो ध्यान से देखो। चूंकि हमको कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना था, हमको इसके लिए 2 बिंदु आवेश तो लेना ही होगा। तो जरा ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो ये जो है ले रहे हैं क्या? गॉसीय सतह। ठीक है। एक गोलीय गॉसीय सतह जिसके केंद्र पर एक आवेश कितना है? Q। और इस गॉसीय सतह की त्रिज्या कितनी है? R। कितनी है? R। ठीक है। यहां पर बिंदु P लिए। क्या लिए? बिंदु P। तो बताओ जी, इस बिंदु P पर अगर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो इधर होगा। कितना होगा? E वेक्टर। और छोटा सा अगर क्षेत्रफल सदिश ले तो वो भी किधर होगा? इधर। कितना? dA वेक्टर। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो, हमको कितना आवेश चाहिए? 2। तो एक Q है तो दूसरा Q0 चाहिए। चलिए यहाँ पर एक और आवेश ले लीजिए। क्या? Q0। कोई तकलीफ? तो जरा ध्यान से देखो, फिगर हो गया कंप्लीट। क्या किए हैं जरा समझे। एक बिंदु आवेश लिए हैं Q, इसको हम घेर दिए किससे? गोलीय गॉसीय सतह से, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R। एक बिंदु आवेश ले लिए हैं Q0, कहां पर? उसके सतह पर। और उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश कितना है? dA वेक्टर है। कोई तकलीफ? तो ये फिगर हो गया कंप्लीट। अब इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखो। देखिएगा तुरंत हो जाएगा, बहुत ही आसान है ना। अब गॉस प्रमेय। कौन प्रमेय जी? गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार याद करो, गॉस का कहना था किसी भी बंद सतह के संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होती है। फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यही था। लेकिन ये जो फ्लक्स है, बताओ ये किसके लिए कहा था? बंद सतह के लिए। तो बंद सतह के संबंध अगर विद्युत फ्लक्स था तो याद करो इसका फॉर्मूला होता था विद्युत फ्लक्स का। क्या? E dA cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। इन्हें फ्लक्स का मान रखें। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कौन क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। थीटा किसके किसके बीच कौन चाहिए? E और dA के। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जिधर है E उधर है dA, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कितना कौन हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में। तो लिखेंगे यहाँ E वेक्टर तथा dA वेक्टर के मध्य
कौन कितना है 0 डिग्री है। तो रखते चलो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा की जगह कितना 0 डिग्री बराबर कितना होगा बाबू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बोलो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 वैल्यू कितना 1 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखना इधर बोलो 1 इंटू इतना इतने रह जाएगा, तो ई यहाँ कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना होगा, तो ये जो इंटीग्रेशन डी है इसका करना होगा इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखना बहुत ही आसान है, परंतु इंटीग्रेशन जब डी ए करेंगे क्या निकलेगा ए डी ए का इंटीग्रेशन है, ये मतलब क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल लेते हैं, तो ये जो गॉसीय सतह है वो इसी गॉसीय सतह का हम क्षेत्रफल लेते हैं, किसका लेते हैं गॉसीय सतह का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना ए जो हो गया ये हो गया गॉसीय सतह का क्षेत्रफल। तो बोलो बाबू गॉसीय सतह कैसा है, गोला क्या आकार का, किस आकृति का है गोला, और गोला का क्षेत्रफल होता है याद करो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कितनी r, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए देखना E इंटू बोलो इसका पूरा का मान कितना निकला 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां रखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ, तो इसको इधर ले जाते हैं आप, E बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे देखो Q बाय, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को थोड़ा सजा देते हैं, क्या कर देते हैं सजा देते हैं, तो कुछ नहीं है तो 1 है 1 लिखो, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बचा था क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो यहाँ ले लिया आर स्क्वायर बचा था तो ये ले लिए क्या आर स्क्वायर, तो ये समीकरण 1। यानी अभी हम क्या किए हैं इस आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाले, क्लियर है, लेकिन हमको चाहिए क्या कूलाम का नियम को भी उत्पन्न करना है, और कूलाम का नियम यानी बल बताना है, क्या बताना बल, दोनों आवेश के बीच बल। तो अब जो है इस Q नॉट आवेश पर कितना बल लग रहा है पहले उस बल को निकाल लेते हैं। तो देखना अब Q नॉट आवेश पर लगने वाली बल, तो बोलो जी Q नॉट आवेश पर लगने वाली बल यानी F, याद करो फॉर्मूला क्या था बल का, फिर क्यों आई, तो F बराबर याद करो Q नॉट इंटू E, याद है, क्लियर है, कहां से लाए वो भी समझा देते हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर F बाय Q नॉट पढ़े होंगे, क्लियर है, तो बोलो F बराबर क्या हो गया Q नॉट इंटू E, यानी इसको इससे इंटू कर दिया वही हो गया, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में जो E का मान इतना आया है इस मान को हम यहाँ रख दें समीकरण 2 में, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बोलो F बराबर Q नॉट इंटू E है, E का वैल्यू इतना है रख दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, क्लियर है। अब इसी को बस सजा देना है और कुछ नहीं करना, हो गया कंप्लीट। तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा, तो F बराबर ऐसे लिखते हैं पहले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q, फिर इस Q नॉट को उधर ले गए बाय आर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया क्या कूलाम का नियम। देखो यही फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम से, तो इस तरह हम क्या कर दिए कूलाम के नियम को भी उत्पन्न कर दिया, आसान है। तो ये था आपके गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि बहुत आसानी से हो गया। जिनको भी नोट करना हो क्या कीजिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए, सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा फिर इधर फिर उधर, क्लियर है, आसान है। तो
तो ये तो हो गया आपका पहला अनुप्रयोग। अब हम लोग दूसरा अनुप्रयोग पर जा रहे हैं। कौन दूसरा? तो देखो, तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है जरा समझो। तो सेकंड अनुप्रयोग हम लोग का 2 नंबर देखो, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी अब हम गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार लेंगे और उस तार के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है। तो बोलो बाबू ये क्या है, डॉट डॉट किए, इसका मतलब यह अनंत है, और इधर भी कर दिए डॉट डॉट। ऊपर डॉट डॉट का मतलब समझिए, ऊपर डॉट डॉट का मतलब ऊपर बहुत दूर, नीचे डॉट डॉट का मतलब नीचे भी बहुत दूर। तो ये मान लो एक अनंत लंबाई का क्या है, तार। क्या है? अनंत लंबाई का तार। ठीक है। और एक समान आवेशित है, यानी इस पर जो है आवेश देखो एक समान रूप से इस पर क्या है, बटा हुआ है। और इसका आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। याद करो जब किसी तार पर बटा रहता है क्या होता है, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। तो बाबू अभी हम क्या बनाए, एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार लिए जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। अब इसी के कारण हमको क्या करना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना, लेकिन किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। और गॉस प्रमेय जब भी बात करता है तो वो बंद सतह के संबंध हमेशा बताता, क्या, बंद सतह। यानी इसको भी, इस तार को भी, ये जो आवेशित तार है इसको भी एक बंद सतह के अंदर घेरना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये तार है तो इसको अगर गोला से घेरेंगे थोड़े घेरेगा, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो एक बेलन से घेर दे, किससे, बेलन से। इमेजिन करो इस तरह करके बेलन बना दे, तो क्या ये घिरेगा कि नहीं घिरेगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखो, मान लो इस तार से r दूरी पर यहां बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है इस जगह। तो हम क्या करेंगे, पहले बोलो इसको एक घेरेंगे बंद सतह के अंदर, तो यहां बंद सतह कैसा बनेगा, बेलनाकार। ये एक बेलनाकार बंद सतह का निर्माण कर दिए। ये बेलनाकार गॉसियन सतह है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r, और इसकी लंबाई कितनी, l। यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी, l। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा इधर, ये वेक्टर, क्लियर है। और यहां पर एक छोटा सा अगर हम क्षेत्रफल सदिश लें, ध्यान से देखिए, तो उसका भी दिशा किधर होगा, इधर। कौन वेक्टर, dA वेक्टर, ठीक है। तो ये फिगर हो गया हमारा कंप्लीट। हमें एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लिए जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इससे r दूरी पर बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको क्या करना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। किसके सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो देखो बहुत ही आसान है। तो चलिए ध्यान से देखिए इधर, अब गॉस प्रमेय के अनुसार याद करो, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोलो फाई क्या था, विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ बंद सतह है, तो बंद सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यही था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, यानी बंद सतह के संबंध समाकलन E dA cos थीटा बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर E और dA के बीच कितना कोण है, 0 डिग्री। तो लिए यहाँ E तथा dA वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री है, तो इंटीग्रेशन E dA cos थीटा की जगह 0 बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जरा ध्यान से देखना, cos 0 की वैल्यू क्या आता है, 1। तो लिखे E dA cos 0 की वैल्यू 1 बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से इंटू करेंगे इतना ही रहेगा, तो E को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन dA बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जरा समझना, इंटीग्रेशन जब dA करेंगे क्या मिलेगा, a मतलब क्या, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, गॉसियन सतह। तो बताओ जी, यहाँ जो गॉसियन सतह हम बनाए हैं किस आकृति का, बेलन का आकृति, बेलनाकार है। और याद करो बेलन का क्षेत्रफल लेना होगा, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल यानी उस बेलन का क्षेत्रफल। तो उस बेलन का क्षेत्रफल याद करो क्या होगा, 2 पाई RL। अगर त्रिज्या r और लंबाई l हो कितना होगा, 2 पाई RL। ये क्या है, बेलन का क्षेत्रफल। इसीलिए E इंटू, बोलो इसके जगह, बोलो इसका वैल्यू कितना है, 2 पाई RL। तो यहां लिखेंगे 2 पाई RL इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखना यहां में गलती कर रहा है,
गलती मतलब कुछ नहीं करना है, एक चीज जरा समझना है। तो यहां पर देखो हम क्या लिए, आवेश लिए हैं क्यू। क्या लिए, आवेश क्यू। देखो जरा सा इस तार में कहीं पर आवेश दिया है क्यू, नहीं दिया। यहाँ क्या दिया, लेमडा दिया, रेखीय आवेश घनत्व दिया। तो इस क्यू को हमको क्या करना है, इस लेमडा के रूप में बदलना है। किसके रूप में, लेमडा के रूप में। चलो देखो कैसे बदलाएगा। परंतु याद करो लेमडा, लेमडा मतलब क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है क्या, आवेश प्रति इकाई लंबाई, क्यू बटे एल। तो बोलो जरा सा क्यू बराबर क्या होगा बाबू, तो क्यू बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। क्लियर। तो जरा समझना, ये जो क्यू यानी आवेश है, ये किसके बराबर हो गया, लेमडा इंटू एल के। तो बोलो इस क्यू की जगह, इस क्यू की जगह हम लेमडा एल रख सकते हैं, बोलो रखा जा सकता है, तो रख दिए। तो E बराबर, सॉरी E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q है, Q के जगह कितना रखेंगे बाबू, लेमडा एल। यहां रखो लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो L इधर, L इधर, L से L कैंसिल, तो क्या बचा, E इंटू 2 पाई बराबर लेमडा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो E निकालना, तो E बराबर ऐसे लिखे, लेमडा बाय, इसको उधर ले जाओ, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेमडा 2 पाई आर उधर गया, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल गया, इसके कारण, इस तार के कारण आर दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है जरा समझिए। बोल देगा कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, उसके कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। तो सिंपल से ये ऑप्शन रहेगा, इसको टिक कर देना है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमको ये जब भी न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो फंस जाएंगे। क्यों, जरा समझना। तो कारण क्या है, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू रखना होगा, 2 का, पाई का, आर का, एप्सिलॉन नॉट का, बहुत वैल्यू रखना होगा, तब फिर निकलेगा। तो इसको हम आसान रूप में बदल देते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। E बराबर लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट है, बोलो है या नहीं है? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर 2 और नीचे 2 से इंटू कर देंगे। बोलो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सेम चीज से, क्योंकि सिखाते एक बार ऊपर जबरदस्ती, एक बार नीचे जबरदस्ती बराबर 9 जबरदस्ती। क्लियर है, यानी सेम चीज है। अब देखना हम क्या करेंगे। बोलो लेमडा है, 2 है, कुछ नहीं, तो 1 तो नहीं दिख रहा, लेकिन रहता है 1 तो हमेशा रहता है। तो हमेशा लिखें पहले 1 बाय, नीचे वाला 2 को इस 2 से इंटू कर दो, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, फिर पाई, फिर एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, इंटू लेमडा बचा, 2 बचा, पहले लिखो 2, फिर लिखो लेमडा बाय, ये आर बचा, आर लिख दिया। अब देखो ये आ गया फॉर्मूला। इससे क्या होगा, इस फॉर्मूला से अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बहुत ही आसान होगा। देखो कैसे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का मान आप जानते हैं कितना होता है, 9 गुने 10 पर पावर 9, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी इस पूरे का वैल्यू रख देना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 रखना है, लेमडा का वैल्यू रखना, आर का वैल्यू रखना, निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। किसके कारण, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण। तो जैसा कि आज हम बताए थे कि आज हम सिर्फ 2 ही अनुप्रयोग करेंगे, अगला लेक्चर में 2 और अनुप्रयोग। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। और एग्जाम के लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना है सारा चीज। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ भी दम नहीं है। ठीक, और हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन कितना दिन तक जाएगा तो वो तो कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बाबू थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पर।